हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने पिछले दो क्लास में क्या टॉपिक क्या था? दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे चाल और वेग। ठीक है, चाल और वेग देखेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे थोड़ा सा ऑथेंटिक बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दूरी और विस्थापन। पहले समझिएगा, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, तो हमने क्या बताया था आपको कि मान लीजिए कि ये एक कोई लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्स आई, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्स एफ। ठीक है, हमने दूरी और विस्थापन के बारे में जाना था। आज दूरी और विस्थापन के साथ हम लोग समय को कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आएगा? चाल और वेग। यानी कि दूरी और विस्थापन के साथ समय को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जोड़ करके देखेंगे, तो हमको क्या निकल के आएगा? दूरी और चाल और वेग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति होता है, ये तो पता है, प्रारंभिक स्थिति। दूसरा ये क्या हो जाएगा? अंतिम स्थिति, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा? बोलिए, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी। ये हमने समझा था पिछले क्लास में। ठीक, आज हम इसको कोरिलेट करेंगे समय के साथ। ठीक है ना, यानी कि दूरी तथा विस्थापन को समय के साथ, दूरी तथा विस्थापन को समय के साथ परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है, नोट कीजिए बुआ लोग, नोट करिए। तो क्रमशः चाल तथा वेग प्राप्त होता है। क्रमशः चाल तथा वेग प्राप्त होता है ना। ध्यान दिए बुआ, ध्यान डालो। हमने क्या बोला कि दूरी और विस्थापन पहले क्लास में पढ़ा। अब हम लोग दूरी और विस्थापन को समय के साथ परिभाषित किया जाता है। किसके साथ परिभाषित किया जाता है? समय के साथ परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, तो क्रमशः हमको क्या प्राप्त होता है? चाल और वेग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चाल और वेग। चाल को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? डिफिनीशन, हाँ वहां से लिखो ना। अब यहां से निकाल दिया ना, यहाँ चाल और वेग। हमने क्या बोला कि दूरी और विस्थापन के साथ, है ना, परिभाषित किया जाता है। समय के साथ परिभाषित किया जाता है। दूरी और विस्थापन को किसके साथ परिभाषित किया जाता है? समय के साथ परिभाषित किया जाता है। तो क्रमशः क्या निकल के आता है? चाल और वेग प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है, चाल इज इक्वल टू होता है क्या? दूरी बट्टा, क्या होता है? दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय। जैसे कि मान लीजिए कि 5 सेकेंड, हाँ, इक्वल टू कितना? 10 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी, है ना। अब 1 सेकेंड में 10 बट्टा कितना हो जाएगा? 5, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 10 मीटर। और
5 सेकेंड, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 2 मीटर, है ना। अब देखो है कुलसुम, यहाँ ध्यान दो, है देखो 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2, है ना। ये सेकेंड है ना, सेकेंड है, तो नीचे से जैसे ऊपर जाएगा वो क्या बन जाता है, माइनस, क्या बन जाता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एकांक समय, क्या बोलेंगे, एकांक समय। मतलब कि एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी। अब यही से लिख देंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल यानी कि स्पीड कहते हैं। समझ में आया। इधर लिख लेंगे कि 5 सेकेंड में 15 मीटर विस्थापन, 5 सेकेंड में कितना, 15 मीटर विस्थापन। तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 15/5, यानी कि 5 15, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर सेकेंड, कितना हो जाएगा 3 मीटर सेकेंड। तो वेग बराबर क्या होता है, जब दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय। वेग बराबर भी क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे लिख लेंगे एकांक समय में, एकांक समय में तय विस्थापन, एकांक समय में तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक समय में तय विस्थापन वेग कहलाता है। इधर एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। और एकांक समय में तय विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। दोनों सेम, अंतर थोड़ा सा का है, बस समझे। यहाँ पे अब देखो उतना लंबा परिभाषा लिखाने की क्या जरूरत है, चाल का परिभाषा बहुत लंबा संबा लिखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है चाल का, है ना। समझ में आ गया ना कि भाई चाल का क्या होता है, मतलब कि डिफिनीशन क्या होता है ना। उतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, समझने से मतलब है क्या। अब देखो यहाँ पे परिभाषा दिया है चाल का, किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। हम यहाँ पे चाल का फॉर्मूला डिफिनीशन शॉर्टकट में दे दिया कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, बात खत्म। वेग का उसी तरह से, है ना, एकांक समय में, है ना, तय विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। बस हो गया।
हो गया, चले आगे बढ़े। बस चीज वही था, दूरी और विस्थापन था, बस उसमें हमने क्या लगा दिया, समय के साथ परिभाषित कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, चाल निकल के आ गया, और इधर क्या आ गया, विस्थापन निकल के आ गया। परिभाषा अगर पूछेगा कि दूरी का, सॉरी चाल का परिभाषा बताइए, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। अगर विस्थापन की परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी, सॉरी तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है ना, तो वेग का ये हो गया। बढ़े आगे, चल ये क्या हो रहा है, कहाँ कहीं कुछ बैठा हुआ है। का लैपटॉप हमारा टच वाला है का, कितने बजे से स्कूल जाना है बुआ, कुलसुम? 9 बजे से, बहुत टाइम है का, बढ़ते चलते हैं इसमें। चलिए अब लिखेंगे, इधर लिखेंगे चाल और इधर लिखेंगे वेग। चाल इक्वल टू क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय, वेग इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, दो चीज हमें क्या चाहिए, दूरी, और इधर क्या चाहिए, वेग और विस्थापन। तो सबसे पहले कि चाल जो होता है ना, वेग से क्या होता है, बड़ा होता है। तो चाल तथा वेग बराबर होंगे, लिखेंगे चाल तथा वेग बराबर होंगे बराबर होंगे यदि वस्तु सीधी रेखा में, यदि वस्तु सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करे, गमन करे, यानी कि सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति बिना अपनी दिशा में परिवर्तन करे, बिना अपनी दिशा में परिवर्तन करे। ठीक है, हो गया, नोट हुआ।
ये नोट नंबर 1 इसको लिख लीजिएगा। नोट नंबर 2 लिखेंगे। वेग शून्य, वेग क्या हो सकता है? वेग शून्य यानी कि 0, धनात्मक तथा धनात्मक पॉजिटिव तथा ऋणात्मक निगेटिव हो सकता है। हो सकता है यदि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति, यदि वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति एक समान हो। एक समान हो। विस्थापन तथा वेग शून्य होंगे। शून्य होंगे गतिमान वस्तु के लिए। गतिमान वस्तु के लिए चाल सदैव धनात्मक होगी। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, वेग क्या कर रहा है? वेग यानी कि शून्य। वेग क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है, या क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो। यदि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एक समान हो तब विस्थापन तथा वेग शून्य होंगे। विस्थापन और वेग क्या हो सकते हैं? ये क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं, है ना। विस्थापन तथा वेग क्या हो सकते हैं? 0 हो सकते हैं। गतिमान वस्तु के लिए चाल सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? चाल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का मीटर जो होता है ना, जैसे हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, है ना, तो क्या होता है? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? पॉजिटिव में जाता है कि नेगेटिव में? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में जब चलेंगे तो आगे में पॉजिटिव में ना चलेंगे, हैं? बराबर। चलो जल्दी करो। तीसरा नंबर पॉइंट, अगर आपसे अब ये पूछ दे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक पूछे तो बताइएगा, अब क्या बताइएगा? बता देते हैं। एसआई मात्रक सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका चाल और वेग का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ क्या? इंटरनेशनल यूनिट, है ना। एक होता है सीजीएस, है ना, सीजीएस मात्रक। इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको बोलते हैं सीएम, इसको बोलते हैं
ग्राम और इसको बोलते हैं सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है ना। दो को मात्रक होता है। कितना होता है? दो मात्रक होता है। एक एसआई मात्रक होता है और एक सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है ना। तो एसआई मात्रक में इसको कितना बोलेंगे? एसआई मात्रक चाल और वेग, ठीक है। दोनों के लिए क्या हो जाएगा? मीटर और क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड, यानी कि मीटर सेकंड, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक है। और सीजीएस में क्या हो जाएगा? सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में चाल और वेग, चाल और क्या? वेग। इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेकंड। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेकंड। सेकंड, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा? सेकंड। इसको क्या लिखेंगे? सीएम, है ना। ये हो जाएगा। याद रखिएगा, चाल तथा वेग का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड, ठीक है ना। का पावर कितना? -1। और सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, है ना, सेकंड, यानी कि सीएमएस। सीधे याद रखिएगा, सीएमएस का पावर -1, है ना। आना तो सेंटीमीटर सेकंड का पावर -1, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर सेकंड में ना पता है? जैसे कि मान लो किलोमीटर, किलोमीटर घंटा में होता है। क्या होता है? घंटा में होता है, ठीक है ना। तो के एम बटा क्या हो जाएगा? एच, ठीक है ना। तो किलोमीटर को क्या करेंगे? 1000 में, और घंटा को कितना में? 3600 में तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 10 और नीचे में कितना? 36। तो 2 से कितना हो जाएगा? 18, और 2 से कितना हो जाएगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर बटा सेकेंड। ये भी हम लोग इसी में ले आ सकते हैं, यानी कि किलोमीटर में रहेगा तब भी उसको कहाँ लेकर आना है? जब चाल और वेग निकालेंगे तो कहाँ लेके आना है? इसी रूप में लेके आना है, मीटर और सेकेंड में लेके आना, ठीक है। यहाँ से किलोमीटर का भी इधर निकाल दिए हैं, देख लीजिए। यही 3 को तो होता है, एगो किलोमीटर होता है, एगो सेंटीमीटर होता है ना। एगो क्या होता है? मीटर सेकेंड होता है, यही ना होता है। 3 को होता है, तो तीनों का निकल गया। किलोमीटर में दिया रहेगा तो 1000, ठीक है ना। अच्छा, ये जो किलोमीटर है ये क्या है? इसका यूनिट है। घंटा क्या है? एच क्या है आपका? इसका यूनिट है, यानी कि, ठीक। अब घंटा में कितना? 3600 सेकंड। हमको लाना है कितना है? सेकंड में लाना है, एसआई मात्रक में लाना है ना, है ना। तो बस एसआई मात्रक में लेकर के आ गए। जल्दी कीजिए, आज 8 बजे तक खींचेंगे। हो गया। 8 क्लास वाला बैच भी सुबह में ही लाने वाले हैं फिर। हाँ, हाँ। उन लोगों का बैच आ जाएगा आपको वही 5:30 बजे से। आप लोग का 6:30 बजे से। 5:30 से 6:30, और 6:30 से 7:30, वही जो टाइमिंग आपका है। हाँ, तो थोड़ा और समय बीतने दीजिए ना, उसके बाद में आ जाएगा। ईद बाद, ईद बाद मतलब कि हो जाएगा, क्योंकि अब हम शाम का बैच खाली करके इधर ला देती हूँ। समय गांठने से कोई फायदा नहीं है। क्लासरूम हमारा उधर एगो तैयार हो ही गया, हमारा इधर हल्ला हुल्ला से कोई मतलब है नहीं। ये क्लासरूम मतलब कि उन लोगों के लिए हो गया उधर, और ये लोग जो है ना उधर चले जाएंगे सभी लोग। अभी फिलहाल लैब नहीं ना है, अभी फिलहाल तब तक तो उधर फेंक देंगे ना ये सबको कचरा को, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीधा लग जाएगा अब। चलिए दूसरा नंबर,
चलिए आगे बढ़िए। सुबह में क्या क्या कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? हम्म चलिए चौथा नंबर, यहाँ देखिए, चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? दूरी बटा समय। हाँ 4 नंबर। और वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, ठीक है। देखिए विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। और दूरी जो है अदिश राशि का है। दूरी के पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और विस्थापन के पास क्या होता है? यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होता है। लेकिन दूरी के बाद क्या, दूरी के पास क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए ये क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए चाल, चाल क्या है? अदिश राशि। विस्थापन क्या है? वेग, सॉरी वेग क्या है? वेग की दिशा विस्थापन की दिशा के बराबर होती है। वेग की दिशा विस्थापन की दिशा के बराबर होती है। अर्थात प्रारंभिक स्थिति से कहाँ होती है? अंतिम स्थिति की ओर होती है। कहां से कहां होती है? एक्स आई से एक्स एफ की ओर होती है। इसलिए ये क्या है? विस्थापन है। ठीक है। हो गया कुलसुम? जल्दी करा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। सदिशों का ज्यामितीय निरूपण। सदिशों का ज्यामितीय निरूपण, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।